हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल मारुति द एग्ज़ाम वॉरियर में। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यह है उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन का एक नोटिफिकेशन जो कि रिगार्डिंग है जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन 2021 के। ठीक है, तो हम इसमें एक पूरा ओवरव्यू देखेंगे कि इसमें क्या क्या बताया है, कितनी सीट्स हैं और आप कब से ऑनलाइन फिल कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या है और कैसे कैसे एग्ज़ाम होगा, प्री में कितने सब्जेक्ट्स हैं, मेंस में कितने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यहाँ आप देख सकते हैं कि जो इसकी डेट है 21 दिसंबर से लेकर 20 जनवरी तक आप इसको फिल कर सकते हैं। और अगर हम बात करें वैकेंसी की, तो यहाँ पर देखिए वैकेंसी जो है जर्नल की 22 है, एससी की 12, एसटी की 9 और सीई बीसी की 6 हैं और जो डिसेबिलिटीज़ हैं जिनमें उनकी 2 थी, पर ये कैरी फॉरवर्ड से 2 और हैं, तो 4 टोटल पोस्ट हैं। और महिलाओं की बात करें तो हम टोटल उनकी 17 पोस्ट हैं, जिसमें 7 जर्नल की हैं। तो टोटल जो वैकेंसी है 53 है। ठीक है, अगर हम आगे बात करें इसमें एज लिमिट की, ठीक है, तो एज लिमिट आपको ध्यान देनी है कि 23 साल से लेकर 25 साल तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और ये काउंट होगी 1 अगस्त को। ठीक है, 2021। तो आप ये अपना एज देख लीजिएगा। एज के बाद हम बात करेंगे अगर क्वालिफ़िकेशन की, तो सबको पता है कि ग्रेजुएट मांगेंगे ही वो लॉ में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फ़ीस की, तो 500 है। अब हम बात करते हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है प्लान ऑफ एग्ज़ामिनेशन। तो आपके कैसे कैसे कंडक्ट होगा, कितने इसमें पेपर हैं, क्या है, ये सब बातें करेंगे अब हम। तो सबसे पहले हम यहाँ देख सकते हैं कि एक पेपर होगा सिर्फ और ऑब्जेक्टिव टाइप होगा 100 नंबर का। ठीक है, और जो ड्यूरेशन होगा उसका 1.5 आवर का होगा। ठीक है, यहाँ पर सबसे मेन बात है नेगेटिव मार्किंग उन्होंने दी हुई है। और अब इसमें देखेंगे हम कौन कौन से सब्जेक्ट आ रहे हैं। तो हमारे पास है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फिर है सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस और आईपीसी, लिमिटेशन एक्ट, टीपीए, कॉन्ट्रैक्ट। सक्सेशन में अगर आप देखेंगे तो सक्सेशन में यहाँ पर आपको 2 चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, 2 में क्या क्या आ गया, इंडियन सक्सेशन एक्ट भी है और हिंदू सक्सेशन एक्ट है। ठीक है, और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट मतलब एसआरए। तो हम अगर ओवरव्यू देखें पूरा, तो कम से कम ये 10 सब्जेक्ट्स हमारे हैं जो हमारे प्री में आएंगे और 100 नंबर के होंगे। ठीक है, आपको 1.5 घंटा मिलेगा इनको अटेंड करने के लिए नेगेटिव मार्किंग के साथ। ठीक है, तो प्री का तो बहुत अच्छा उन्होंने दिया है, ना जीएस है, ना आपको करंट पढ़ना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ लॉ के बेस पे पेपर होगा आपका। उसके बाद अगर हम बात करें मेंस एग्ज़ाम की, ठीक है, तो मेंस एग्ज़ाम में यहाँ पर आपको बोला हुआ है उन्होंने कि 2 कंपलसरी पेपर करने हैं एक आपको और 3 ऑप्शनल पेपर है। ठीक है, 150 नंबर के ये होंगे, जिसमें आपको 2.5 आवर मिलेगा। ठीक है, और ऑप्शनल सब्जेक्ट में मिलेगा 3 घंटे 150 मार्क्स में। ठीक है, अगर हम बात करें कि कौन कौन से कंपलसरी पेपर और कौन कौन से ऑप्शनल हैं, तो कंपलसरी में हमारे पास आ जाता है यहाँ पर इंग्लिश। ठीक है, जिसमें आप ट्रांसलेशन करेंगे, पहले 10 लाइन दी होंगी, उनको ट्रांसलेट करना है। दूसरा है हमारा एक ऐसे आएगा 150 वर्ड्स में, और तीसरा है हमारे पास 300 वर्ड में प्रेस लिखनी है, और चौथा है हमारे पास एक पैसेज दे देंगे, उसमें से आपको क्वेश्चन के आंसर फाइंड करने हैं। ठीक है, एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप यहाँ सोचोगे कि जो ट्रांसलेशन है वो हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी होगी, ऐसा नहीं है। ये इन्होंने यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि जो ट्रांसलेशन होगी ना, 2 पैसेज आएंगे इसमें। ठीक है, इंग्लिश टू बी ट्रांसलेटेड इनटू उड़िया। ठीक है, आपको इंग्लिश को ट्रांसलेट करना है उड़ीसा लैंग्वेज में, वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है, और जो उड़ीसा लैंग्वेज में अगर वहाँ पर पैसेज लिखा होगा तो उसको आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। मतलब आपको उड़ीसा लैंग्वेज, जो उड़िया लैंग्वेज है उड़ीसा की, वो आना ज़रूरी है। अगर आप वो आती है तो आप इजीली ट्रांसलेट कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास जो प्रोसीजर लॉ। ठीक है, ये कंपलसरी पेपर है, तो इसमें हमारे पास आएगा एक तो सीपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस। ठीक है, 3 पेपर ही आपके इसमें प्रोसीजर लॉ में इन्होंने कर दिए हैं। अगर हम अब बात करें ऑप्शनल पेपर की, तो ऑप्शनल में देखिए 5 सब्जेक्ट आपको दिए हैं, जिसमें से कोई भी 3 आप सेलेक्ट
कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं आप। तो पहला है लॉ ऑफ क्राइम, ठीक है, इसमें आपका आईपीसी आ जाएगा और टॉर्ट। दूसरा है पर्सनल लॉ, ठीक है, इसमें हिंदू लॉ और मोमडन लॉ। तीसरे पेपर की बात करें तो लॉ ऑफ प्रॉपर्टी में आ जाएगा टीपीए, एसआरए और लिमिटेशन, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा हमारा कॉन्ट्रैक्ट, सेल्स ऑफ गुड, पार्टनरशिप और एनआई एक्ट। नेक्स्ट हम बात करें तो जूरिस्प्रूडेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और ये सारे पेपर आपके यहाँ 150 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो इसमें से आप 5 में से कोई भी 3 सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको इजी लगे और जिसकी आपको प्रिपरेशन है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर लिखी है नोट में कि ये जितने भी पेपर होंगे मेंस के आपको इंग्लिश लैंग्वेज में करने हैं, ठीक है। तो ये इंग्लिश वालों के लिए बहुत अच्छा मौका है। इसमें आपकी जीएस कुछ नहीं आएगी, करंट अफेयर का कोई टेंशन नहीं है, और सिर्फ लॉ के बेस पे अगर आपकी अच्छी प्रिपरेशन है और आप इंग्लिश में पेपर दे रहे हैं और आप इंग्लिश में आपने एलएलबी करी है या इंग्लिश में आप देना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। लड़कियों के लिए भी 7 सीटें हैं जर्नल की, अदर स्टेट वाले आराम से फिल कर सकते हैं फॉर्म को। और हम अगर आगे इसमें देखें तो यहाँ पर बस इंटरव्यू है 100 नंबर का, और कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट नहीं है। ये आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं इसका अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप इसका पूरा ही पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और फॉर्म फिल करने का जो साइट है वो opsc.gov.in पे है, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, डायरेक्ट आप वहाँ से फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो एक अच्छा ऑप्शन है हमारे पास, अभी जैसे वैकेंसी कोई इधर आई नहीं है और आपको अगर भरना है और आप अच्छी प्रिपरेशन में हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा मौका है। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।